जय गणेश दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। गणपति बप्पा आप व आपके परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि सदा सर्वदा बनाए रखे। दोस्तों, यदि आप अपनी लाइफ में नया कुछ सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल अक्षय सागर को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है। माँ दुर्गा की पूजा हर घर में हो रही है। पूजा में शामिल की जाने वाली बहुत सारी वस्तुएं होती हैं माता रानी की पूजा में, लेकिन उन सभी में लौंग का अपना एक विशेष स्थान होता है। बिना लौंग की पूजा के, बिना लौंग के साथ जो है यदि हम माता रानी को नहीं अर्पित करते हैं तो हमारी पूजा जो है अधूरी मानी जाती है, या हम ये कह सकते हैं कि बिना लौंग के माता रानी की पूजा संभव ही नहीं है। लौंग चढ़ाने का भी एक अपना तरीका होता है कि जो हम लौंग चढ़ाएं वो लौंग हमारी संपूर्ण होनी चाहिए। संपूर्ण होने का तात्पर्य है कि लौंग में ऊपर फूल हो, डंडी हो, यानी पूरी साबुत लौंग होनी चाहिए। जो है ये नहीं कि फूल नहीं है या डंडी टूटी हुई है। तो यदि इस तरह की लौंग माता रानी की पूजा में आप समर्पित करते हैं, माता रानी को आप चढ़ाते हैं, तो उसका कोई भी फल आपको नहीं मिलता है। तो इसलिए इस बात का आप जरूर ध्यान रखें कि जो भी आप लौंग चढ़ाएं वो साबुत लौंग हो, पूरी हो। और लौंग एक आपको नहीं चढ़ानी है, हमेशा दो लौंग, जोड़े में लौंग माता रानी को अर्पित की जाती हैं। नवरात्रि में लौंग के कुछ उपाय किए जाते हैं जो माँ दुर्गा को बहुत जल्दी जो है बहुत शीघ्र ही उनको प्रसन्न करते हैं। माँ दुर्गा जो है लौंग के इन उपायों से बहुत शीघ्र प्रसन्न होती हैं और आपके घर में सुख समृद्धि आती है। आपके दुखों का निवारण करती हैं माता रानी। आपके जीवन में जो दुख तकलीफ है, चाहे वो धन संबंधी हो, स्वास्थ्य संबंधी हो, नौकरी व्यवसाय संबंधी हो, किसी भी से भी संबंधित यदि आपकी कोई भी तकलीफ है, कोई भी परेशानी है, तो माता रानी उसको बहुत शीघ्र जो है नष्ट करती हैं। क्योंकि नवरात्रि में माता रानी अपने सभी नौ रूपों में जागृत अवस्था में होती हैं। और इस समय हम जो भी उपाय करते हैं, हम जो भी पूजा अर्चना, ध्यान पाठ जो भी करते हैं, उसको माता रानी बहुत ही शीघ्र स्वीकार करती हैं और हमारी अर्जी को भी बहुत जल्दी सुनती हैं और उसको पूरा भी करती हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको लौंग के बारे में, कुछ खास उपायों के बारे में आपको बताएंगे। ये उपाय बहुत ही आसान है जिन्हें करके आप अपने जीवन को खुशियों से भर सकते हैं। अपने जीवन की तमाम परेशानियों को, तमाम दुख तकलीफों को जो है आप दूर कर सकते हैं इन छोटे से उपाय को करके। उपाय बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, माँ दुर्गा की प्रिय वस्तुओं में लौंग जो है सबसे प्रमुख है। प्रिय तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन बिना लौंग के पूजा माता रानी की अधूरी होती है। लौंग माता रानी को बहुत प्रिय है। नवरात्रि में जो है, और खास करके जब नवरात्रि के दिन चल रहे हो, नवरात्रि का पर्व चल रहा हो, माता रानी के दिन चल रहे हो, तब लौंग के बिना माँ दुर्गा की पूजा तो पूरी ही नहीं होती। या हम ये कह सकते हैं कि बिना लौंग की पूजा के जो है हमें जो है अपनी पूजा का संपूर्ण फल नहीं मिलता है। दोस्तों, यदि आप नवरात्रि में लौंग के कुछ उपाय करते हैं तो माता रानी अति शीघ्र प्रसन्न होकर आपकी धन समृद्धि में आपकी वृद्धि होती है। आपके परिवार में सुख शांति बढ़ती है, परिवार के लोग प्रसन्न रहते हैं, सुख शांति रहती है, भाईचारा रहता है और सभी निरोगी रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं। तो चलिए जान लेते हैं लौंग के उन अचूक उपायों के बारे में। यदि आप धन से, आर्थिक समस्या से आप जूझ रहे हैं, आर्थिक तंगी से आप जूझ रहे हैं और बहुत सारे आपने उपाय किए, लेकिन आपको किसी भी उपाय से कोई जो है खास लाभ नहीं मिला है, तो ये बहुत ही सुनहरा मौका है, बहुत ही अच्छा मौका है कि आप लौंग का उपाय, सिर्फ एक जोड़े लौंग के उपाय से आप अपने धन संबंधी समस्याओं को समाप्त कर सकते हैं। आपके जीवन में धन की आवक बढ़ेगी, आपका घर धन धान्य से परिपूर्ण होगा। दोस्तों, इसके लिए आपको करना यह है कि नवरात्रि चल रही है और नवरात्रि में जो है माता रानी के सभी रूप जो है जागृत अवस्था में होते हैं। और माँ लक्ष्मी भी माता रानी का ही एक स्वरूप है, इसलिए लक्ष्मी जी जो है धन की देवी कही जाती हैं और इस समय वो जागृत अवस्था में होती है। इसलिए नवरात्रि के दिन जो है आप 9 दिन जो है रोजाना एक गुलाब के साथ माँ दुर्गा को लौंग का एक जोड़ा चढ़ाएं। माता रानी को लाल पुष्प बहुत प्रिय होते हैं, इसलिए जो है गुलाब के साथ जो है माँ लक्ष्मी को लौंग का जोड़ा चढ़ाएं। और यदि पूरी नवरात्रि आप नहीं चढ़ा सकते हैं तो अष्टमी और नवमी के दिन जो है माता रानी को ये लौंग का जोड़ा आप जरूर चढ़ाएं। गुलाब के साथ ही आपको चढ़ाना है, केवल लौंग का जोड़ा नहीं चढ़ाना। आपको एक गुलाब का पुष्प लेना है और दो
लौंग का जोड़ा लेना, यानी 2 लौंग लेनी है आपको। और जिस समय आप पूजा करते हैं, नहाने के बाद, स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। माता रानी की पूजा के लिए जब बैठते हैं, नवरात्र का पर्व चल रहा है, तो सभी सनातन धर्म को मानने वाले सभी हिंदू घरों में माता रानी विराजमान होंगी, उनकी कलश स्थापना होगी, उनकी ज्योत जल रही होगी। तब उसी समय जब आप पूजा करते हैं, उसी समय आपको ये समर्पित करना है। इस उपाय को करने से आपके घर में बरकत बढ़ेगी और मन में सकारात्मक विचार भी आएंगे, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमारे जीवन में घटित होता है। तो हमारी सोच जो है हमारे जो है सफलता के लिए, हमारे जीवन की तरक्की के लिए बहुत मायने रखती है। तो ऐसा करने से आपकी सोच भी सकारात्मक होगी। दोस्तों, यदि किसी जातक को बहुत कड़ी मेहनत के बाद भी, बहुत आपने मेहनत की, बहुत परिश्रम किया, लेकिन मनचाही नौकरी नहीं मिल पा रही है, या हम यूँ भी कह सकते हैं कि यदि हम बहुत परिश्रम के बाद भी कभी हमारा इंटरव्यू नहीं निकलता, तो कभी हमारा रिटन नहीं निकलता है, और कहीं ना कहीं जो है हमसे कुछ चूक हो जाती है और हम असफल हो जाते हैं उस चीज़ को पाने में, तो नवरात्रि में ये आप काम जरूर कर लें, क्योंकि बहुत अच्छा मौका है। नवरात्रि में प्रतिदिन आप लौंग का एक जोड़ा लेकर अपने सिर के ऊपर से 7 बार उतार लें। इसके बाद इस जोड़े को माँ दुर्गा को आप अर्पित कर दें। और इस उपाय के लिए भी मैं यही कहूँगी कि यदि प्रतिदिन करना आपके लिए संभव नहीं है, तो आप अष्टमी या नवमी को इस उपाय को आप जरूर करें। आपको एक लौंग का जोड़ा लेना है और 7 बार अपने ऊपर से उतार लेना है। ऐसा करने से, उतारने के बाद उसको आपको माता रानी को समर्पित कर देना है। और समर्पित करते समय आपकी जो भी इच्छा है, जिस नौकरी की या जो भी आपके सामने दिक्कत है, वो माता रानी के समक्ष उनसे प्रार्थना करनी है कि माता रानी आपकी समस्या को दूर करे और आपका काम पूरा हो। ऐसी माता रानी से आपको प्रार्थना करनी है। आप जो चाहेंगे, चाहे वो नौकरी से संबंधित हो या कोई भी आपकी और भी यदि कोई इच्छा है, तो वो सारी इच्छा माता रानी आपकी जरूर पूरी करेंगी। यदि आप आर्थिक रूप से परेशान हैं, तो एक उपाय, आप आर्थिक रूप से परेशान हैं तो ये उपाय भी आप कर सकते हैं, जो है बहुत ही सहज है, बहुत ही सरल है धन संपदा के लिए। कि आपको एक पीला कपड़ा लेना है। पीला कपड़ा जो है वो नया होना चाहिए, पुराना कपड़ा नहीं होना चाहिए, कोरा कपड़ा होना चाहिए। एक आप इतना रुमाल जैसा आप छोटा एक कपड़ा ले सकते हैं, और उसमें आपको 5 इलायची रखनी है, 5 सुपारी रखनी है। सुपारी आपको पूजा वाली जो सुपारियाँ होती हैं, वो 5 सुपारी और 5 इलायची रखनी है। और उसके साथ में आपको एक लौंग का जोड़ा रखना है, यानी 2 लौंग जो है, एक जोड़ा आपको लौंग, उसमें साबुत लौंग आपको रखनी है और माता रानी को उसको समर्पित कर देना है। अगले दिन जब आप सुबह उठेंगे, तो स्नान करने के पश्चात स्वच्छ वस्त्र धारण के जब आप पूजा के लिए, आप अपने मंदिर में, पूजा स्थान पे जहाँ पर आपने समर्पित की है, वहाँ पर जा कर के आपको उस लौंग और सुपारी और इलायची जो आपने समर्पित की है, उसको कपड़े सहित आपको उठा लेना है। और उठाकर आपको अपनी तिजोरी में, या जहाँ पर आप धन रुपया पैसा रखते हैं, वहाँ पर आपको रख देना है। बस इतना करने मात्र से ही धन संबंधी आपकी जितनी भी समस्याएं होंगी, वो सारी समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी। एक बार आप जरूर इस उपाय को अपनाएं। माता रानी आपको की इच्छा जरूर पूरी करेंगी, आपकी कामना जरूर पूरी करेंगी। यदि दोस्तों आपकी कुंडली में राहु, केतु, शनि या किसी भी ग्रह की कुदृष्टि है, उसकी जो है दृष्टि सही नहीं है और आप उससे बहुत परेशान हो रहे हैं, उसकी कुदृष्टि से आपके विपरीत जो है आपकी कुंडली के विपरीत दिशा में वो चल रहे हैं, तो इसके लिए बहुत ही जो है नवरात्रि का जो समय होता है, वो बहुत ही, ये समय बहुत ही सर्वश्रेष्ठ समय होता है हमें अपने ग्रहों को अपने अनुकूल करने के लिए। इसके लिए आपको बस सिर्फ जो है शिवलिंग पर जो है, सोमवार का दिन जो है भगवान भोलेनाथ को समर्पित होता है, इसलिए सोमवार के दिन आप जो है शिवलिंग पर आपको एक लौंग का जोड़ा अर्पित करना है और भोलेनाथ से प्रार्थना करता है, मेरे अवघड़दानी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी आपकी ये जो है समस्या को जरूर दूर करेंगे। आपके जितने भी ग्रह आपके प्रतिकूल चल रहे थे, वो सारे के सारे ग्रह आपके अनुकूल हो जाएंगे। चाहे वो राहु केतु हो, चाहे शनि हो, मंगल हो, कोई भी ग्रह यदि आपके प्रतिकूल है, तो वो आपके अनुकूल हो जाएगा। बस आपको करना इतना है कि आपको सोमवार के दिन एक लौंग का जोड़ा शिवलिंग पर आपको समर्पित करना है। बस इतना करने मात्र से ही आपकी कुंडली की दशा और दिशा दोनों बदल जाएगी। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माँ जगदम्बा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।